हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज द अकाउंट्स, जो कि +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। यहाँ पे हम जर्नल करेंगे एज पर मॉडर्न अप्रोच। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो सकती है। दिस ऐप इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट और काफी सारा स्टडी मटेरियल इसके अंदर फ्रीली अवेलेबल है। इवन एमसीक्यू भी अवेलेबल है, इवन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी अवेलेबल है, विच इज अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। रूल्स मैंने हर वीडियो के अंदर मैं शेयर करती हूँ मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक। अगर हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करना है, अगर कम होते हैं तो क्रेडिट करना है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करनी है, अगर कम होती है तो डेबिट। उसी तरह जो कैपिटल है अगर वो बढ़ते हैं तो क्रेडिट है, अगर कम होते हैं तो डेबिट। रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, अगर बढ़ जाता है तो क्रेडिट, अगर कम हो जाता है तो डेबिट। एक्सपेंस अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और अगर कम होते हैं तो क्रेडिट। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था कि जैसे हम चीजें खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके ऊपर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है अगर हम खरीदते हैं, और अगर हम कैश पे भुगतान करते हैं तो कैश डिस्काउंट भी। उसी तरह चीजें जब हम सेल करते हैं तो हमें भी ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से पार्टी हमें भुगतान करे तो उसके लिए कैश डिस्काउंट भी देते हैं। तो यहाँ पे गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹50,000 फ्रॉम सुरभि सिंह। हमने सुरभि से चीजें खरीदी हैं 50,000 की। 60% कैश बेसिस पे है, 40% क्रेडिट बेसिस पे है। ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया हुआ है, कैश डिस्काउंट अवेलेबल ऑन कैश पार्ट दैट इज 10%। तो सबसे पहले हम नेट प्राइस निकालते हैं। 50,000 लिस्ट प्राइस है, इसका 10% आ जाएगा 50,000 इंटू 10/100 विच कम्स अराउंड 5,000। तो नेट प्राइस हो जाएगी 50,000 माइनस 5,000 विच इज 45,000। तो यहाँ पे हमारी टोटल परचेज जो है 45,000 है। उसका 60% जो है कैश बेसिस पे है, दैट इज 27,000। 40% जो है क्रेडिट बेसिस पे है जिसका भुगतान हमने बाद में करना है, दैट इज 18,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं 60% 45,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाता है 27,000। 40% ऑन क्रेडिट बेसिस पे 45,000 के अंदर से हमने 27,000 माइनस कर दिया तो 18,000 आ गया। कैश डिस्काउंट जो है दैट इज ओनली अवेलेबल ऑन दी कैश ट्रांजेक्शन। कैश परचेज हमने किया है 27,000 का, उसके ऊपर 10% कैश डिस्काउंट है तो वो आ जाता है 2700। तो नेट प्राइस हमें पड़ेगी 27,000 माइनस 2700, दैट इज 24,300। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को ना तो हम डेबिट करते हैं ना क्रेडिट करते हैं, जस्ट उसका नेट इफेक्ट दिखाते हैं। उसके बाद जो कैश की ट्रांजेक्शन होती है उसके ऊपर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हमने जो एंट्री है वो पास करनी है। परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया है तो इसको हमने डेबिट कर देना है। यहाँ पे कैश जो है एसेट है जो कि कम हो गया है, तो कैश को हमने क्रेडिट कर देना है। डिस्काउंट हमारा रेवेन्यू है जो कि इंक्रीज हो गया है क्योंकि हमें कम भुगतान करना पड़ा है। सुरभि सिंह जो है हमारी लाइबिलिटी है, उसको हमने क्रेडिट कर देना है। और उसी तरह हमने नरेशन लिख देनी है, बीइंग गुड्स परचेज 60% ऑन कैश बेसिस, 40% ऑन क्रेडिट बेसिस एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो अब हमने इसको जर्नल के अंदर प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर इस ट्रांजेक्शन को डाल देना है। परचेज अकाउंट डेबिटेड, डेबिट कॉलम के अंदर 45,000, क्रेडिट कॉलम के अंदर कैश अकाउंट 24,300, टू डिस्काउंट 2700, टू सुरभि सिंह अकाउंट 18,000। उसी तरह हमने नरेशन लिख देनी है। सेकेंड जो हमारी प्रॉब्लम है गुड्स के सेल की है। यहाँ पे हमने चीजें बेची हैं, किसको बेची है, अनिल अंबानी को बेची है। 40% कैश बेसिस पे है, 60% क्रेडिट बेसिस पे है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट इज अवेलेबल ओनली ऑन द कैश ट्रांजेक्शन। इस प्राइस जो है 60,000 की है। ट्रेड डिस्काउंट इसके अंदर से हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10/100 इंटू 60,000 जो कि 6,000 है।
और नेट सेल प्राइस जो हमने चार्ज की है वो है 54,000, 60,000 माइनस 6,000। तो नेट सेल प्राइस जो है, नेट सेल हमने जो की है 54,000 की है, उसका 40% जो है 21,600 है, और जो क्रेडिट है वो 32,400 है, और जो डिस्काउंट हमने देना है वो कैश वाले हिस्से पे देना है। इस तरह से हमने देखते हैं कि 60% जो क्रेडिट बेसिस पे है 54,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, 32,400। तो 54 में से 32,400 माइनस करके हम सेल ऑन कैश बेसिस पे निकाल सकते हैं, या 40% करके भी निकाल सकते हैं। कैश डिस्काउंट जो है दैट इज ओनली अवेलेबल ऑन द कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे हम कैश डिस्काउंट निकालते हैं 21,600 इंटू 10/100, ये जो कि आता है 21,160। तो अब हम देखते हैं कि नेट अमाउंट जो हमने रिसीव करना है वो है 21,600 माइनस 2160। ये अमाउंट जो है कैश ट्रांजेक्शन के अंदर सीधा हमारे पास आ जाएगा 90,440। तो इस तरह से हमने ये वर्किंग नोट्स जो है तैयार कर लिए हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से एंट्री समझ में आ जाए। ये एंट्री हमने वहां पे जर्नल के अंदर जो है पास करनी है। कैश, क्योंकि देखो जब हम सेल करते हैं तो अगर वो कैश की ट्रांजेक्शन है तो कैश जो है एसेट है जो कि इंक्रीज हो गया, और हमें कैश कितना मिला है 90,440। डिस्काउंट हमने जो दिया है 2160 जो कि हमारे लिए एक्सपेंस है, उसको हमने डेबिट कर देना है। अनिल अंबानी जिसको हमने सेल किया है उसने, क्योंकि हमने उसको क्रेडिट पे सेल किया है तो अब हमने उससे पैसे लेने हैं, तो वो हमारा एसेट है, इंक्रीज हो गया है 32,400। और टोटल सेल हमने जो की है दैट इज 54,000। सेल जो है रेवेन्यू है, ये बढ़ गया है तो इसको हमने क्रेडिट करना है। उसी तरह ही हमने नरेशन के अंदर लिख देना है बीइंग गुड्स सोल्ड 40% ऑन कैश बेसिस, 60% ऑन क्रेडिट बेसिस, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अब हमने इसको जर्नल के अंदर जो है रिकॉर्ड कर लेना है। कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, अनिल अकाउंट, अंबानी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरह से आपने डेबिट कॉलम के अंदर डेबिट का अमाउंट डाल देना है, क्रेडिट कॉलम के अंदर क्रेडिट का अमाउंट डाल देना है, और उसी तरह इसकी नरेशन लिख देनी है ब्रीफली, ताकि पता चलता रहे। गुड्स अकाउंट जो है इसको हम 5 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस होता है। सेल अकाउंट जो है जो चीजें हम सेल करते हैं जो कि रेवेन्यू है। परचेज रिटर्न जो है जहाँ पे हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट के, परचेज अकाउंट में हमारा एक्सपेंस होता है तो यहाँ पे हमारे एक्सपेंस कम हो जाते हैं। सेल्स रिटर्न जो है कॉन्ट्रा है जो कि हमारी रेवेन्यू कम हो जाती है। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा रियल अकाउंट है जो कि एसेट है, क्योंकि जब हम जो माल बिकता नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन करने पे हम चेक करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सेल अकाउंट है वो रेवेन्यू है, परचेज अकाउंट जो एक्सपेंस है, सेल्स रिटर्न जो है कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है, जबकि इसको हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल में से माइनस करते हैं। परचेज रिटर्न जो है ये भी कॉन्ट्रा अकाउंट है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर से परचेज से लेस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा एसेट है। तो परचेज रिटर्न की हम किस तरह से जो है डीलिंग करते हैं, किस तरह से हमने इसको डील करते हैं, तो इसको हम परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं, रिटर्न आउटपुट भी कहते हैं। जब हमने चीजें खरीदी हैं घर आके, हमने बिजनेस के अंदर देखा कि कुछ चीजें ऐसी आ गई हैं जो कि इंफीरियर क्वालिटी है या उनमें डिफेक्टिव है, तो हम सप्लायर को वापस भेजते हैं। द थिंग्स विच आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी आर रिटर्न बैक टू द सप्लायर। तो इसके अंदर देखो जो सप्लायर है, क्योंकि हमारी सप्लायर जो हमारी, क्योंकि जब हम वापस भेजते हैं तो उतने अमाउंट से हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है, तो सप्लायर को हमने डेबिट करना है। तो परचेज रिटर्न जो है हमारा एक्सपेंस कम हो गया है तो परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट करना है। और उसी तरह ही हमने नरेशन लिख देनी है बीइंग गुड्स रिटर्न, मतलब जो भी रीजन है यहाँ पे इंफीरियर क्वालिटी की वजह से अगर हमने उसको भेजा है तो आपने ये लिख देना है साथ में। अब जैसे गुड्स वर्थ ₹1,000 रिटर्न टू ए, तो यहाँ पे ए जो है, क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है, ए को हम डेबिट कर देंगे, और परचेज रिटर्न हमारा एक्सपेंस भी कम हो गया है तो परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट कर देंगे। बीइंग गुड्स रिटर्न टू सप्लायर ए, इस तरह से आपने नरेशन डाल देनी है। इस तरह से आपने इसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर लेना है, ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और साथ के साथ नीचे नरेशन मेंशन कर देनी है कि बीइंग गुड्स रिटर्न टू ए। उसी तरह हम देखते हैं सेल्स रिटर्न।
अब सेल्स रिटर्न के अंदर हमारे पास सेल्स वापस आती है जिसको हम रिटर्न इनवर्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे सेल रिटर्न को हम डेबिट करते हैं क्योंकि सेल हमारा रेवेन्यू है जो कि पहले से कम हो गया है, तो ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है, तो रेवेन्यू है, तो इसको हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देना है क्योंकि अब हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज हो गया। पहले हमने पार्टी से पैसे लेने थे, अब उतने अमाउंट से कम हो जाएंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट इन गुड्स रिटर्न बाय द पार्टी। अब जैसे गुड्स वर्थ ₹1200 रिटर्न बाय बी, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न, इसको हम रिटर्न इनवर्ट भी लिख सकते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 1200 टू बीज अकाउंट। इस तरह से हमने इसको जर्नल के अंदर एंट्री डाल देनी है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट बिंग गुड्स रिटर्न बाय बी। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर ये सारा कंसेप्ट जो है दोबारा से है, परचेज गुड्स। देखो अब यहाँ पे हमने नंदा से चीजें परचेज की हैं और हमने रीमा को सेल कर दी। We have purchased goods from Nanda, then we have sold it to रीमा। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे जो रीमा है, ये रीमा लिखना है, गलती से हेलन लिखा गया कि रीमा ने गुड्स वर्थ ₹390 की हमें रिटर्न की, हमने रीमा को सेल की थी। यहाँ पे मैं इसको रीमा कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। रीमा, यहाँ पे देखो हमने नंदा से परचेज की, फिर आगे हमने रीमा को सेल की। रीमा ने घर जाके देखा कि ये चीजें थोड़ी सी डिफेक्टिव है, तो 390 की हमें वापस कर दी, फिर बाद में हमने नंदा को वापस कर दी। तो ये यहाँ पे एक परचेज की है, एक सेल की है, परचेज रिटर्न की है, एक सेल्स रिटर्न की है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर जैसे रीमा को हमने सेल किया है 1300 का, तो कॉस्ट प्राइस थी 1000। अगर 1 है तो 1000 डिवाइडेड बाय 1300। अगर 390 सेल प्राइस है तो 1000 डिवाइडेड बाय 1300 इंटू 390। तो यहाँ पे हमने जो 390 की चीजें उसने रीमा ने हमें वापस की है, उसकी परचेज प्राइस हमने कैलकुलेट कर ली है 300। तो अब हम सारी एंट्रीज जो है डालते हैं। तो यहाँ पे परचेज, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हम परचेज अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट के ट्रांजैक्शन है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू नंदा अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नंदा। फिर उसके बाद हमने रीमा को सेल किया है, तो रीमा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि रीमा जो है एसेट बढ़ गया हमने, क्योंकि उससे पैसे लेने हैं, तो सेल हमारा रेवेन्यू है, तो रीमा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू रीमा। तो उसी तरह इस रीमा जो है हमें चीजें रिटर्न करती है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू रीमा अकाउंट 390। फिर बाद में वही चीजें हम वापस करते हैं नंदा को, जो हमें 300 की पड़ी है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं नंदा अकाउंट टू परचेज रिटर्न। इसी तरह से हमने जर्नल के अंदर जो है एंट्री डाल देनी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हम परचेज की एंट्री करते हैं, परचेज हमने किया है 1000 से, परचेज हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, बढ़ गया है तो डेबिट कर दिया। नंदा जो है लाइबिलिटी है हमारी, क्योंकि उससे हमने उधार खरीदा है, तो लाइबिलिटी बढ़ गई है 1000 डेबिट के अंदर, 1000 क्रेडिट के अंदर। उसी तरह रीमा को आगे हमने वो 1300 में सेल कर दिया है, तो रीमा जो है हमारा एसेट इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने उससे पैसे लेने हैं, तो 1300 डेबिट कॉलम के अंदर, सेल हमारा रेवेन्यू है जो कि क्रेडिट कर दिया। तो इसी तरह सेल्स रिटर्न हमें रीमा ने किया है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू रीमा अकाउंट। अब हमने वापस नंदा को करना है, तो हम देखते हैं कि नंदा से हमने कितने में खरीदा था वो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो वो 300 आ जाता है। तो इस तरह से आपने जो है उसकी एंट्री परचेज रिटर्न की कर देनी है। नंदा अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट 300 के साथ। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों ने सॉल्व करनी है। इसके अंदर से मैंने कुछ हिंट्स दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे शान इनवॉइस्ड द गुड्स वर्थ ₹5000 at 2% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ ऑफ विच वाज सोल्ड टू रहीम एट 20% अबव कॉस्ट। इसका मतलब है कि शान ने हमें चीजें बेची हैं, हमने शान से चीजें परचेज की हैं 5000 की, उसके ऊपर हमें 2% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। फिर उसके अंदर से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हमने नेट निकाल लेनी है। आधी चीजें हमने सेल की है रहीम को, लेकिन हमने अगर वो 100 की थी तो हमने उसको 120 पे सेल किया है। फिर दूसरी जो ट्रांजैक्शन है कि हमने गुड्स जो है राम को सेल की है, और उसको हमने जो बेसिकली वो चीजें हमें पड़ी हैं 2000 की, लेकिन जब हमने उसको सेल किया है तो 100 चीज की चीज को हमने 110 पे सेल किया है, और उसके ऊपर हमने 3% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। फिर उसके बाद जो थर्ड है कि हमने गुड्स परचेज की हैं ए से 6000 की, उसके ऊपर हमने ट्रेड डिस्काउंट जो है हमें मिला है 10%। फिर हमने यही चीजें ओरिजिनल प्राइस 6000
और उसके ऊपर 5% ट्रेड डिस्काउंट करके लेस करके सेल कर दिया है। अब उसके बाद क्या हुआ कि शाम जिसको हमने चीजें सेल की थी उसने जितनी चीजें हमने उसको प्रोवाइड की थी उसने आधी चीजें हमें वापस कर दी और वही चीजें हमने ए को वापस कर दी। तो इसके अंदर से कुछ हिंट्स मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपको सॉल्व करने के अंदर कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे शान सोल्ड द गुड्स वर्थ ₹5,000 एट 2% ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब है कि हमने शान से चीजें परचेज की हैं। तो लिस्ट प्राइस है 5,000, 2% है ट्रेड डिस्काउंट, तो 5,000 इंटू -100 ये आ जाता है 4,900। तो जो नेट परचेज है हमारी 4,900 की है। अब हम देखते हैं कि उसके बाद हमने कितने की चीजें जो है सेल की हैं आगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे नेट परचेज हमारी 4,900 की है और हमने हाफ 49 का हाफ जो है 2,450 है जो कि हमने रहीम को सेल किया है 20% अबव कॉस्ट। तो यहाँ पे आधी चीजें हमने रहीम को सेल की हैं जो कि 20% अबव द कॉस्ट। इसका मतलब है कि अगर चीज 100 की है तो उसको हमने 120 पे सेल किया है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2,450 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका मतलब है कि 2450 की जो चीजें थी वो हमने 2,940 पे सेल की है रहीम को। और उसी तरह ही जो दूसरी है, अब हमने जो दूसरी ट्रांजैक्शन थी उसके अंदर क्या है कि हमने जो चीजें हैं राम को सेल की है 2,000 पे। गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 टू राम इश्यू टू इनवाइस 10% अबव द कॉस्ट लेस 3% ट्रेड डिस्काउंट। देखो इसका मतलब है कि चीजें हमने राम को सेल की हैं और वो चीजें हमारी जो लागत पड़ी थी 2,000 है तो हमने 10% अबव द कॉस्ट। इसका मतलब है 100 की चीज है तो उसको 110 में सेल किया है। तो 2,000 कॉस्ट प्राइस है तो 2,200 जो है हमारी सेल प्राइस है। तो लिस्ट प्राइस जो है वो है 2,200, उसके ऊपर हमने जो है 3% ट्रेड डिस्काउंट दिया है जो कि 66 आ जाता है। तो उस तरह से हमने नेट प्राइस निकाल लेनी है। तो आप लोगों ने एंट्रीज कर देनी है। इसी तरह ही जो तीसरी है कि हमने यहाँ पे जो लिस्ट प्राइस है वो है 6,000। हमें जो जैसे चीजें हमने सेल की हैं शाम को 6,000 पे और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो है 10%। तो नेट जो हमारी प्राइस है वो है 5,400। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक मिनट मैं स्टेटमेंट पहले पढ़ लूँ। तो यहाँ पे तो पहले हमने चीजें अशोक से परचेज की हैं 6,000 की, उसने हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। फिर हमने वही चीजें ओरिजिनल प्राइस उसको कोट की है, उसके ऊपर हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। और जो चीजें हमने सेल की हैं शाम को उसने आधी चीजें हमें रिटर्न कर दी है और बाद में वही चीजें हमने जो है अशोक को वापस की है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने चीजें खरीदी है उसकी प्राइस कितनी है। लिस्ट प्राइस है 6,000, ट्रेड डिस्काउंट जो है 10% 600। तो नेट परचेज जो है हमें देना पड़ा है 5,400। तो अब हम देखते हैं कि जब हमने शाम को कोट किया तो शाम को हमने कोट किया 6,000 जो ठीक है, उसके ऊपर हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया तो के 300 आता है। तो नेट सेल प्राइस जो है 5,700 की है। तो 5,700 का हाफ उसने हमें रिटर्न कर दिया है। 57 का हाफ जो है 2,850 है। उसी तरह क्योंकि अब हमें जो है शाम ने वापस की है तो अब हम अशोक को भी रिटर्न करेंगे। तो जो अशोक को हमने रिटर्न किया है वो 1/2 है। तो वो हमने 5,400 का हाफ लेना है। जब हमें सेल्स रिटर्न होगी तो वो हमने 5,700 का लेना है। जो हमने परचेज रिटर्न की है वो 5,400 क्योंकि जिस कॉस्ट पे ली है उसी कॉस्ट पे हम उसको रिटर्न करेंगे। तो इस तरह से काफी सारे हिंट्स मैंने आपको दे दिए हैं जिसके बेसिस पे आपके लिए ये प्रॉब्लम है जो आपने सॉल्व करनी है। उसी तरह यहाँ पे हमारा आज का जितना भी पार्ट हमने करना था इसके अंदर वो कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जो है लिख सकते हो और पूछ सकते हो मेरे से।